हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं फायर आफ्टर रीबर्थ मांगा को। मुझे पता है इस स्टोरी को काफ़ी देर बाद मैं अपलोड कर रही हूँ, लेकिन प्लीज़ आई एम सॉरी। मैं फिर कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी से जल्दी इसे डाल सकूँ। अभी मेरे एग्ज़ाम वगैरह चल रहे थे तो मैं काफ़ी बिज़ी थी, इसीलिए मैं इसे कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। तो अभी देखते हैं, अभी मुझे काफ़ी हॉलीडेज़ भी हैं, तो क्रिसमस की और वैसे भी। तो वो भी मैं ट्राई करूँगी कि मैं इसके काफ़ी एपिसोड डालूँ और ट्राई करूँगी कि कम से कम एक वीक बाद इस स्टोरी को कंटिन्यू करूँ। तो हमें लास्ट चैप्टर में देखा था, हमारा जो यंजन होता है और ली यूकी वो दोनों साथ में होते हैं, और आनंद ने ना अपने भाई से बोला होता है कि मुझे ना जो असेसमेंट है मुझे वहाँ सेंटर में खड़ा होना है, और उसके भाई को पता चल जाता है कि उसने चीटिंग की है, तो वो उसके स्कोर काट लेता है और सेंटर में अभी जो उसकी जो पोजीशन थी वो ली यूकी को मिल जाती है। तो अभी हमारा सीन कट होता है, एक और परफॉर्मेंस होने जा रही होती है। वहाँ पर जो कैप्टन होता है वो बोलता है कि तुम सभी 6 लोग ना मिल के एक जो सॉन्ग है उस पर प्ले करोगे, तो तुम लोग अपनी खुद की स्ट्रेंथ को काउंट करो और देख लो कि कौन सेंटर पोजीशन के लिए कम्पीट करना चाहता है। तो यहाँ पर ली यूकी, यंजन और आनयन तीनों ने ही हाथ खड़ा किया होता है, और यहाँ पर आनंद ना ज़्यादा बोलता है और बोलता है कि मैं प्रीवियस जो असेसमेंट थी उसमें अच्छे से नहीं परफॉर्म कर पाया था क्योंकि मैं सिक था, लेकिन मैं डेफिनेटली इस बार खुद को प्रूव करना चाहता हूँ अपने एफर्ट से। तो कैप्टन उससे बोलता है, ऑफ कोर्स तुम ऐसा कर सकते हो, जब तक तुम्हारे अंदर इच्छा है तो तुम compete कर सकते हो, और तुम्हें अपने अच्छा परफॉर्म करना, सबसे बेस्ट ट्राई करना ताकि लोग तुम्हें वोट वोट करें। तो यहाँ पर आनंद उससे बोलता है, यंजन तुम ऑलरेडी ही टॉप में हो अभी असेसमेंट में, तो डेफिनेटली ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो जाएगा, तो तुम खुद पे फोकस करो, तुम्हें ऐसे पहले अपना थीम सॉन्ग को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। तो यहाँ पर यंजन सोचता है कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऐसा बोलता है उसे, और अपने मन में सोचता है प्रीवियस लाइफ में मैंने बिल्कुल भी कम्पीट नहीं किया था, ना ही कि फ़ाइट की थी किसी भी चीज़ के लिए, तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा था। लेकिन इस लाइफ टाइम में मैं डिफरेंटली जीना चाहता हूँ, मैं जो भी मेरे पास अपॉर्चुनिटी है उसका फ़ायदा उठाना चाहता हूँ, मैं अपना बेस्ट ट्राई करना चाहता हूँ ताकि मैं पावरलेस ना रहूँ और ह्यूमिलेट ना फील करूँ जैसे कि प्रीवियस लाइफ में था। तो हम देखते हैं यहाँ पर ना लेयोक्यू से बोलता है, तुम खुद के बारे में चिंता करो, तुम थीम सॉन्ग से भी एब्सेंट है क्योंकि तुम्हें इलनेस हो रखी थी, और अगर फिर से तुम सिक पड़ गए ना तो डेफिनेटली यहाँ पर बुरा होगा। तो वो टॉन्ट मार रहा होता है, तो उसकी बात सुन के आनंद उससे बोलता है तुम, और अपने मन में सोचता है सेंटर पोजीशन बहुत ही ईजीएस्ट वे है किसी भी अटेंशन को अट्रैक्ट करने का और शांत करने का, तो एब्सोल्युटली मैं इस पोजीशन को किसी और को नहीं दे सकता हूँ। तो वहाँ पर जो डायरेक्टर होता है वो बोलता है ठीक है, अभी तुम लोग अपना जो पार्ट है वो प्ले करो, सॉन्ग प्ले करो और खुद के डांसिंग स्किल दिखाओ, और यहाँ पर जो अदर जो कंटेस्टेंट हैं वो वोट करेंगे, और जिसकी भी ज़्यादा वोट्स आएंगे वो सेंटर पोजीशन में जाएगा। तो 20 मिनट बाद हम देखते हैं उन तीनों ने परफॉर्मेंस कर ली होती है, और यहाँ पर ना आनयन को लगता है कि डेफ़िनेटली यहाँ पर ना मैं ही बहुत ही अच्छा डांस कर रहा था, मैंने बहुत ही अच्छा किया, तो डेफ़िनेटली मेरे पास चांस है। तो हम देखते हैं यहाँ पर वोटर्स बोलते हैं कि हम लिनियन को चुनते हैं, तो जो तीसरा वोटर था वो लुई की को चूज़ करता है, और यहाँ पर ना वो उसे बोलता है कि हम तीनों ने देखा, तुम तीनों ने ही बहुत अच्छा डांस किया, लेकिन मुझे पर्सनली फ़ील हुआ जो लिनियन का सिंगिंग थी और डांसिंग दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही बैलेंस थे, और इससे मुझे कनेक्टेड फ़ील हो रहा था। तो दूसरा कंटेस्टेंट भी यही बोलता है। तो यहाँ पर जो डायरेक्टर है वो बोल देता है, लिनियन सेंटर पोजीशन तुम्हारी होगी, तो उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस करता है। तो उसे देख के लिनियन काफ़ी ज़्यादा अच्छा फ़ील करता है और सभी को थैंक यू बोलता है, और सेंटर पोजीशन भी डिसाइड हो जाते हैं। तो डायरेक्टर बोलता है कि क्या कोई कैप्टन बनना चाहता है, और अगर कोई भी बनना चाहता है तो अपना रेज़ हैंड करे। तो वो यहाँ पर हम देखते हैं आनियन ना फिर से हैंड रेज़ करता है और अपने मन में सोचता है कि मुझे जो सेंटर पोजीशन और कैप्टन दोनों ही चाहिए, वरना मैं लिनियन से कैसे कम्पीट करूँगा, मैं इसके साथ ही ऐसा करूँगा। और हम देखते हैं वहाँ पर कोई भी हाथ नहीं उठाता, सिर्फ वही उठाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं वो पीछे मुड़ के बोलता है कि क्या मैं ही हूँ जो ये सब करना चाहता है, क्या कोई और नहीं है जो कैप्टन बनना चाहता है। तो डायरेक्टर उससे बोलता है कि क्योंकि यहाँ पर कोई और नहीं है, सिर्फ तुम ही हो, तो तुम ही हमारे कैप्टन होगे। तो ली यूकी ना जल्दी से लिनियन का
हाथ खड़ा कर देता है और उससे बोलता है नहीं, यहाँ पर एक और भी है जो कैप्टन बनना चाहता है। और यहाँ पर ना लिनियन देखता है कि लियुक ने उसका हाथ खड़ा कर दिया है, तो यहाँ पर एनन उससे बोलता है यंजन तुम ऑलरेडी ही मतलब सेंटर पोजीशन पे हो, क्या तुम हमारी जो कैप्टन टीम है उसे रुइन करना चाहते हो? तुम ऐसे मतलब एक तरफ इतना ज़्यादा वर्कलोड हैंडल नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर लियुकी उसे साफ बोलता है कि हाँ वो कर सकता है। तो लिनिया उसे बोलते हैं हाँ मैं इसे ट्राई करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने प्रीवियस एक्सपीरियंस मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं इस बार डिफरेंट रोल ट्राई करना चाहता हूँ। मैं अपना बेस्ट ट्राई करूँगा ताकि मैं सभी की हेल्प कर सकूँ, और मैं बिलीव करता हूँ कि सभी मेरे लिए अच्छे से वोट करेंगे। और यहाँ पर वो अपने मन में सोच रहा है कि मैं इसे ट्राई करना चाहता हूँ, इस लिए ये बेहतर है, क्योंकि अगर आनंद कैप्टन बन गया ना तो डेफ़िनेटली वो हमें बिट्रे कर सकता है और हमारे पीठ पीछे कुछ भी उल्टा-सीधा काम कर सकता है। और अपने मन में सोचता है मुझे नहीं समझ में आया कि जो मास्टर लू है, मतलब लू यूकी, उसने खुद का जो हैंड है उसने रेज़ क्यों नहीं किया, मेरा क्यों किया, जबकि उसके पास खुद के 2 हाथ हैं। यहाँ पर आनंद चिल्ला के बोलता है मैं क्लास में मॉनिटर भी रह चुका था, तो मुझे बहुत ही अच्छे से पता है कि कैसे किसी टीम को हैंडल करना है। और वो आगे भी बोलता है कि मैं इसके अलावा पहले कैप्टन भी रह चुका था हमारी टीम का स्टेज परफॉर्मेंस के लिए, फर्स्ट परफॉर्मेंस के लिए, तो मेरे पास लीडरशिप स्किल्स हैं, तो मैं अच्छे से चीज़ों को हैंडल कर सकता हूँ। और वो आगे भी बोलता है मैं अपनी भी कंट्रीब्यूशन करना चाहता हूँ हमारी टीम में, तो ये बोल के वो अपनी स्पीच ख़त्म कर देता है। तो एक लड़का उसे वोट कर देता है, तभी दूसरा लड़का उससे बोलता है मैं अभी भी यानन को चुनता हूँ, क्योंकि उसने बहुत ही अच्छे से अपने जो मेंबर्स हैं उसकी हेल्प की थी डांसिंग करने के लिए, तो उसकी टीचिंग एबिलिटीज़ काफ़ी अच्छी हैं। तो तीसरा लड़का उससे बोलता है कि मुझे तुम दोनों की स्ट्रेंथ ही ठीक लगी, तो मैं अभी डिसाइड नहीं कर सकता हूँ। तो वो खुद की वोट वापस ले लेता है, तभी सारा रिजल्ट ल्यू पर आ जाता है, तो उसकी ओर सभी देख रहे होते हैं। तो यानैन उससे बोलता है लू यूकी तुम्हें खुद को अच्छे से सीरियसली कंसिडर करना चाहिए। तुम ऐसे यंजन को वोट नहीं कर सकते बिकॉज तुम उसके साथ क्लोज हो। मतलब वो समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि क्योंकि तुम्हारा पर्सनल रिलेशनशिप है उसके साथ, तो इसीलिए तुम उसके साथ वोट नहीं कर सकते। तो लियो की तो बहुत ही ज़्यादा मतलब हमारा बोल्ड होता है और बहुत ही डायरेक्टली उसे बोल देता है कि फिर भी मैं लिन यान को ही चूज़ करूँगा, क्योंकि मेरे डबल स्टैंडर्ड्स हैं। तो हम देखते हैं उसने सीधा-सीधा बोल दिया होता है, तो आनन ना उसे समझ में नहीं आता कि खुद के इमोशन को कैसे कंट्रोल करे। वो उससे बोलता है यूकी, और आगे बोलता है यंजन मुझे पता है, मुझे नहीं पता कि मैंने क्या गलत किया है, क्या तुम लोग मुझे इतना ज़्यादा डिसलाइक क्यों करते हो? तो जो ल्यूक है वो साफ-साफ बोलता है कि तुम्हें पता है कि हम तुम्हें डिसलाइक करते हैं। मुझे लगा तुम्हें नहीं पता होगा, इसीलिए तो तुम हमें इधर-उधर फॉलो करते हो। उसकी बात सुन के दूसरे कॉन्टेस्टेंट को तो पता नहीं होता कि वो क्या कहे, और हमारा यंजन तो खाँसने लग जाता है और स्माइल भी करता है और अपने मन में सोचता है कि मैंने ऑलरेडी सुन रखा था कि लूयू की जो अपने साथ वाले कंटेस्टेंट हैं उन्हें कैसे रुला देता था शो पर, और उसकी प्रीवियस लाइफ की बात कर रहा होता है वो। ऐसा लगता है कि वो जो र्यूमर्स थे वो सिर्फ र्यूमर्स नहीं थे। हमारा जो यंग लू यूकी है वो सच में बहुत ज़्यादा फियर्स है। और यहाँ पर उसकी मतलब इतनी कड़वी बात को सुन के जो मतलब आर्यन है वो तो रोने लग जाता है, उसके पास कुछ और है वो ही नहीं है। उसके एक्सप्रेशन भी अच्छे नहीं होते जब वो रोता है, और वो उसे बोलता है आई एम सॉरी, मैं तो सिर्फ तुम लोगों के साथ फ्रेंड्स बनना चाहता था, मुझे नहीं पता था। और वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है, तो तभी यहाँ पर जो टीचर आने हैं वो आ जाता है, मतलब कि उसका बड़ा भाई। वो बोलता है कि क्या हुआ है? तो यहाँ पर वो आके बोलता है कि क्या मुझे बता सकता है यहाँ पर क्या हो रहा है? और अपने मन में सोचता है कि मेरा छोटा भाई इतने ज़ोर से क्यों रो रहा है? जैसे कि उसके साथ बहुत ही गलत हुआ हो। तो हम देखते हैं जो वो लोग तो वैसे ही खड़े होते हैं, लेकिन जो आनयन है वो जानबूझ के और ज़्यादा रोना शुरू कर देते हैं। तभी जो मतलब टीचर आने हैं वो उस कैमरे वाले को बोलता है कि जल्दी से मुझे यहाँ की फुटेज दिखाओ। तो वो दिखाता है और उससे पता चल जाता है कि लुयुकी ने क्या किया होता है। वो अपने मन में सोचता है ये लुजुकी बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस है, और वो कैमरे के फ्रंट में ये सारी चीज़ें बोल रहा है, और अपने मन में सोचता है कि और इसके अलावा आनंद को मैंने बहुत ही ज़्यादा स्पॉइल कर दिया है, इसीलिए तो वो इतनी सी चीज़ को भी हैंडल नहीं कर पाया। और यहाँ पर ल्यूयुकी उससे बोलता है इसका किसी और के साथ कोई लेना देना नहीं है, मैं बस उसे अच्छा मुझे वो अच्छा नहीं लगता है, तो मैंने सिर्फ सच बोला है। किसे पता होगा कि वो इतना ज़्यादा फ्रीजाइल होगा, मतलब इतना ज़्यादा डरपोक होगा, कमज़ोर होगा। और वो आगे बोलता है वो कितने साल का है कि वो इतना जो हैंडल भी नहीं कर सकता सच को।
और आगे वो बोलता है अगर वो इतनी सी सीट को हैंडल नहीं कर सकता तो उसे पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए था किसी भी टैलेंट शो में। उसे बस घर बैठना चाहिए था और मिल्क पीना चाहिए था। तो यहाँ उसके कड़वे कमेंट के साथ हमारी जो चैप्टर है वो फिनिश होता है। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे कि क्या होता है। तो यहाँ पर यूकी ने तो साफ साफ बोल दिया होता है आनयन को कि मैं तो तुम्हें पसंद नहीं करता भाई, तुम्हें जो करना है तुम कर लो। और टीचर आन के सामने भी उसने बोल दिया होता है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे जो टीचर आना है वो क्या स्टैंड लेता है, क्या वो अपने भाई के लिए बोलेगा या फिर यूकी को डांट पड़ेगी। एंड दैट्स इट, मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, बाय।